ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज हम सोल्यूशन में बात कर रहे हैं नवरत्नों की। निर्मला जी, ब्रेक से पहले हमने कोरल यानी कि मूंगा के बारे में बात की थी। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे गोमेद के बारे में। क्यों ज़रूरी है ये रत्न? गोमेद बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गोमेद और कैट्स आई है ना, लहसुनिया जिसको हिंदी में कहते हैं, ये दोनों पत्थर जो हैं, देखिए स्टोन थेरेपी बेस्ड ऑन रेजिस कलेक्शन पे होता है ना, काम करती है। कैसे वर्क करती है कि वो पर्टिकुलर, कल जैसे मैंने बताया था कि पर्टिकुलर स्टार के पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में रेज कलेक्ट होती हैं। अब आकाश में राहु नहीं है, ये इंडियन या केतु नहीं है, ये इंडियन एस्ट्रोलॉजर की इमेजिनरी होल है। जिस ऐसे माना जाता है कि राहु एक सिर है जिसके दरमियान 7 ग्रह हैं और ड्रैगन टेल पे ख़त्म हो जाते हैं। तो और दूसरे जो राहु का जो पत्थर है गोमेद, वो सब्स्टिट्यूट ऑफ सैटर्न है, और केतु का जो पत्थर है कैट्स आई, वो सब्स्टिट्यूट ऑफ मार्स है। तो अगर एक्चुअली साइंटिफिकली पूछा जाए तो ये असर नहीं करता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली अगर महादशा या अंतरदशा चल रही है या इसकी वजह से एरर है तो ये विश्वास के करके पहन लिया जाता है, क्योंकि ये दोनों पत्थर तो प्रेशियस होते हैं, माइंस के नीचे से निकलते हैं। इनफैक्ट सिलोनी गोमेदक तो बहुत अच्छा होता है। तो जिनके एक्सीडेंट होते हैं, है ना, या जो लॉटरी सट्टा बहुत करते हैं, जिनको सडन गेन चाहिए होता है, सडन लॉस भी देता है राहु, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, या जो शेयर्स मार्केट में बहुत होते हैं, वो लोग गोमेद धारण करेंगे तो उनके लिए शुभ रहेगा। तो एक तरह से नेगेटिविटी जो हमारे अंदर रहती है उसको खींचने में मदद करता है, हम कह सकते हैं? नहीं, हमारे अंदर राहु की वजह से नेगेटिविटी नहीं होती है। एक्चुअली हैपनिंग ग्रह है राहु केतु, तो घटना को घटाने में सच में मदद करते हैं। तो वो पहन लेंगे तो यकीन कर लीजिए कि वो उसको कंट्रोल करेगा। निर्मला जी, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ब्लू सफायर यानी कि नीलम की। नीलम बहुत सुंदर पत्थर है और शनि ग्रह का ये रिप्रेजेंटेटर है। और जैसा कि हम हमेशा से कहते हैं कि शनि अध्ययन, मनन, चिंतन, अध्यात्म का भी ग्रह होता है। तो जब आप नीलम पहनते हैं तो धनी तो बनते ही हैं, इसके साथ साथ आपकी बुद्धि भी बहुत शार्प होती है। और जो शरीर में नर्व्स की प्रॉब्लम है और एक्सीडेंटल जो प्रोन होते हैं, उनको नीलम बहुत मदद करता है, अगर समुद्री और सही नीलम पहना चाहे तो। नीलम क्यों रिस्की होता है? अक्सर का बात की जाती है कि नीलम बहुत देख परख के पहनना चाहिए, क्योंकि वो रिस्की होता है। वो इसलिए रिस्की होता है क्योंकि आकाश नीला होने के करके धूल के कण भी नीले हैं, है ना। तो वो सैटर्न तो हालांकि सबसे स्लोएस्ट ग्रह है और सबसे लेट किरणें पृथ्वी पे भेजता है, और वो छन करके भी वेन्स में जाती है नीलम की। तो लेकिन क्योंकि पूरा आसमान नीला है, तो वो सब इल्यूजन के तौर पे वो सारी रेजिस तेजी से कलेक्ट होती है 55 सेकंड में। तो बजाय फ़ायदे के इमीडिएट रिएक्ट करता है, चाहे वो फ़ायदे का हो चाहे वो नुकसान का हो। तो इसलिए कहा जाता है कि नीलम को थोड़ा सोच समझ के और अच्छे काउंसलर के काउंसलिंग करके फिर पहनने चाहिए। जी, कॉलर ले लेते हैं यहाँ पर निर्मला जी। अलवर से हमारे साथ गोयल जी जुड़ चुके हैं, सोल्यूशन चाहते हैं। पूछिए गोयल जी। हाँ, मेरा नाम ओपी गोयल है, अलवर से बोल रहा हूँ जी, सवाल पूछ लीजिए। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 11 अक्टूबर 1957 है जी। और मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरे स्वास्थ्य के बारे में और मेरी सर्विस के बारे में क्या आगे होने वाला है। सर्विस तो ठीक है हुक्म, लेकिन आपको अपनी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का ध्यान देना पड़ेगा अभी और आगे चल के हार्ट। नौकरी तो फिर भी ठीक है, और मुझे लगता है कि एक प्रमोशन बचता है तो वो भी ले लेंगे आप इन टाइम ही 2018 में। जी मैम, यहाँ पर कॉल को हम यहीं पर लिमिट करेंगे। अब आखिर में बात कर लेते हैं येलो सफायर यानी कि पुखराज की। पुखराज गुरु का ग्रह है ना, और गुरु सम्मान का ग्रह होता है और वृद्ध होता है। तो पुखराज पहनने से आप में दान देने की क्षमता, बड़ी सोच, तरीका, सलीका और ज़मीन जायदाद के फ़ायदे, ये सब आते हैं। और किसी को संतान नहीं हो रही हो, किसी की शादी नहीं हो रही हो, क्योंकि हिंदू मैथोलॉजी में, हिंदू एस्ट्रोलॉजी में जो गुरु होता है एक लड़की के लिए पति कारक ग्रह होता है। तो इसका पति टेढ़ा मेढ़ा है, जिसकी शादी नहीं हो रही है, उनको पुखराज पहनाया जाता है। तो गुरु बहुत कारक पत्थर है पुखराज, गुरु के करके। निर्मला जी, ये तो हमने जैसे बात कही इन जनरल, हाँ जी, नवरत्नों के बारे में हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर मैं इनके साइज के बारे में बात करूं कि कितना बड़ा वो रत्न होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, कितना उसका वजन होना चाहिए, क्या अहमियत है इस साइज की और इस वेट की, और किस तरह से अगर ऊपर नीचे भी हो जाए तो किस तरह से असर पड़ता है? देखिए, जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको आपकी एज के अकॉर्डिंग दवा का नाप देता है ना, कि आप अगर बच्चे हैं तो आधी डिस्प्रिन लीजिए, है ना,
कि आपका ऑग्यूमेंटेशन ये गला है तो ऑग्यूमेंटिन एक दवा होती है कि आप 500 mg से ज़्यादा खाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। और आप बड़े होते तो कहते हैं 1000 mg खानी पड़ेगी गला ठीक करना, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से स्टोन में कैरेट की माप की अहमियत है, वो आपकी उम्र और वजन के अकॉर्डिंग होता है ना, ताकि वो असर कर सके उस शरीर में, उसकी रेजिस कलेक्शन का मदद मिल सके। तो इस तरीके से अहमियत होती है माप की। तो पर्टिकुलर माप का पत्थर पर्टिकुलर घटना के हिसाब से और उसकी पर्सनैलिटी और उसकी उम्र के हिसाब से पहनाया जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से डोज, सोचिए ये डोज है, उसका माप जो है वो डोज फैक्टर है। आगे बढ़ने से पहले कॉलर ले लेते हैं। पिंटू जी हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं उदयपुर से, पूछिए सवाल पिंटू जी। हाँ मैम, हमारा 4 तारीख 9वां महीना 1987 का जन्म है जी, पूछिए सवाल पूछिए। हेलो, तो हम ये जानना चाह रहे थे मैम, अभी हम बहुत दुखी हो रहे हैं, मतलब काम धंधे भी बिल्कुल फेल हो चुके हमारे जी। क्या जन्म तारीख है 4 तारीख? काम से परेशान है, कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका है। एक्चुअली उसको काम नहीं बन रहा। काम बनेगा अगर जो वो मूंगा पहनेगा 7.25 कैरेट का रिंग फिंगर राइट हैंड में, तो जिससे मुझे लगता है उसको स्थान परिवर्तन की भी ज़रूरत है। उस जहाँ जिस जगह पे वो रहते हैं वहाँ पे काम नहीं पनप पाएगा उनका। जैसे मैम अभी आप हमारे कॉलर को भी सजेस्ट करें कि रिंग फिंगर में पहनना है, तो क्या ये रत्नों के हिसाब से हम फिंगर डिसाइड करते हैं या हम किसी भी हिसाब से पहन सकते हैं? देखिए फिंगर के कोई अहमियत नहीं है, मूंगा की तो कोई फिंगर ही नहीं है जी, है ना। शरीर पे गले में भी पहन सकता है वो, उसके कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। पर क्योंकि मंगल सूर्य का मित्र है तो सूर्य की उंगली में पहनेगा, वो शनि में तो पहनेगा नहीं, क्योंकि शत्रु उंगली ऐसे करके मान लिया जाए। जैसे आजकल पेंडेंट वगैरह भी आते हैं, इयररिंग्स में भी हम प्रेशियस स्टोन्स वगैरह को जड़ा असर करेगा बिल्कुल। अगर आपने प्रेशियस मूंगा कान में पहना है जो कि पीछे से ट्रांसपेरेंट है, तो उसकी रेस जरूर आपके शरीर में असर करेंगी। चाहे कान पहनिए, चाहे गले पहनिए, चाहे सिर में पहनिए कोई ऑर्नामेंट, चाहे ब्रेसलेट करके पहनिए, जैसे आप जैसे पहनेंगे असर करेगा। बस पीछे से ओपन होना चाहिए, उसका चुभना होना भी जरूरी नहीं है, टच होना भी जरूरी नहीं है जी। हनुमानगढ़ से हमारे साथ एक और कॉलर हैं चुन्नीलाल जी, पूछिए चुन्नीलाल जी। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। मैं अपनी पत्नी जी मैं बोलिए। अपनी पत्नी संतोष, जिसकी जन्म तारीख है 13/1/80 13/1/80 80 ठीक है। उनकी सरकारी नौकरी के लिए पूछना चाहता हूँ। हाँ लग जाएगी उनकी सरकारी नौकरी, और बहुत जल्दी ही। जी निर्मय, जैसा कि आप कह रहे हैं कि रत्न हमें धारण करना है, ऐसा माना जाता है कि आपको सोने में ही करना है या चांदी में ही पहनना है। जाहिर सी बात है आम जनता अफोर्ड नहीं कर सकती, तो क्या जब हम इसका बेस चेंज कर देते हैं सोने में या चांदी में, क्या उसका भी कुछ फर्क पड़ता है? हाँ हाँ बिल्कुल। कौन सा पत्थर चांदी में असर करके किसको असर करेगा, ये फिर अगेन डोज की तरह बात है ना, कि इस कॉम्बिनेशन के साथ ये दवा लोगे, इस कॉम्बिनेशन के साथ ये दवा लोगे, है ना। कि आपको खांसी है और सूखी खांसी है तो आप जो है साथ में वो डाबर का वो सिरप भी लेंगे। तो ये उस तरीके से ही है कि आपको पर्ल सोने में पहनना है कि चांदी में। मान लीजिए किसी का जुपिटर खराब है तो वो पर्ल चांदी में नहीं पहना, अगर सोने में पहनेगा ना। अक्सर पर्ल को चांदी में पहनने की सलाह दी जाती है। तो ये कॉम्बो होता है, ये कॉम्बिनेशंस होते हैं कि कौन सी धातु में कौन सा पत्थर पहना जाए। जी निर्मला जी, आज के डिस्कशन को हमें यहीं तक लिमिट करना पड़ेगा, समय की पाबंदी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। दर्शकों, आज के सोल्यूशन में इतना ही, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप सोल्यूशन के इस एपिसोड के अलावा बाकी एपिसोड्स भी YouTube पर जाकर देख सकते हैं। टाइप करना है आपको सोल्यूशन फर्स्ट इंडिया। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।